जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में अपन फिजिक्स से रिलेवेंट जो भी सभी एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब यहाँ से पूछा ही जाएगा, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें आपको दिख रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। जी हाँ, बात की जा रही है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो हवा में ध्वनि का वेग होता है वो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आप बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है कि 1269 होता है क्या, नहीं होता है। 5130 होता है क्या, नहीं होता है। 1490 मीटर प्रति सेकंड होता है क्या, नहीं होता है। तो याद रखेंगे हवा में यानी ध्वनि का वेग जो होता है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है ना। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। तो दोस्तों याद रखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की यूनिट है। किसकी बात की जा रही है, ऊष्मा की यूनिट की बात की जा रही है ना। याद रखेंगे ऊष्मा की यूनिट क्या है। तो दोस्तों वोल्ट होगी, नहीं होगी। ठीक, एम्पियर होगी, नहीं होगी। ओम होगी, नहीं होगी। क्या हो जाएगा, जूल हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऊष्मा की यूनिट या इकाई की बात की जा रही है वो क्या हो जाएगी, जूल होगी। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किसकी बात की, किलोवाट घंटा मात्रक है, वो हमें बताना है किसका है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि विभवांतर का है, नहीं है। शक्ति का है, नहीं है। आवेश का है, नहीं है। तो किसका है, ऊर्जा का। कौन सा, किलोवाट घंटा किसका है, ऊर्जा का मात्रक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेज़र का आविष्कार किसने किया था। किसका, लेज़र का आविष्कार बात की जा रही है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो लेज़र का आविष्कार किया था वो किसने किया था, TH मैमा ने किया था। किसने किया था, TH मैमा ने किया था। जो ऑप्शन नंबर हमारे बी में मिल रहे हैं, TH मैमा ने किया था। बात करेंगे लेज़र की, याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के क्या कह रहा है, मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। किस में, मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखेंगे जो रेटिना पर हमारे प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, हमेशा वास्तविक बनता है, यानी रियल। क्या बनता है दोस्तों, रियल बनता है। बट कैसा होता है, अपोजिट, मतलब उल्टा होता है। रियल बट अपोजिट, उल्टा होता है ना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है। दोस्तों उत्तर दिशा में, नहीं को सूर्य के समान, नहीं विपरीत दिशा में, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि जो हमारा इंद्रधनुष बनता है वो सदैव कैसा बनता है वो बताना है। तो सूर्य की विपरीत दिशा में। दोस्तों कैसा हो जाएगा, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यहाँ आपने देखा होगा इंद्रधनुष आकाश में जो 7 रंग का होता है, जिसमें कलर होते हैं बैजानी, हप्पी, नाला, बैगनी, नीला, हरा, बुला कह के, है ना। 7 रंग होते हैं, उसका आप याद रखेंगे बैजानी, हप्पी, नीला करके उसमें जो कलर होता है वो होता है। तो वो किसके, सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण क्या करें। दोस्तों चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कितना ज़्यादा होता है। सिंपल है कि जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है 9.10 के लगभग, है ना, वो जो है वो चंद्रमा में कितना पाया जाता है, हमें सिंपल वो बताना है। तो याद रखेंगे कि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी के मुकाबले वो छठा भाग रह जाता है। छठा भाग रह जाता है का मतलब जो इतना पृथ्वी पर होता है उसका छठा भाग चंद्रमा पर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्यूरी किसकी इकाई है। जी हाँ, बात की जा रही है क्यूरी किसकी इकाई है। तो हमें बताना है कि क्यूरी किसकी इकाई है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऊष्मा की नहीं है, ऊष्मा ऊर्जा दोनों की नहीं है। तापक्रम की, रेडियो एक्टिविटी क्या है दोस्तों, रेडियो क्यूरी किसके नाम पे रखा गया, मैडम क्यूरी के नाम पे। किसकी दोस्तों, मैडम क्यूरी के नाम पे। एक कौन थी, मैडम क्यूरी, मिस्टर पियरे की पत्नी थी, जो रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में दोनों ने ही क्या किया, बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा क्या कह रहा है, किलोवाट घंटा। अच्छा, इसका हम आपको डिफिनेशन मतलब विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एग्जाम पास है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आपका डाटा भी बचा रहे, इसलिए शॉर्ट में आपको हम सीधे आंसर की बात कर रहे हैं ना। आप ऐसे ही पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। किलोवाट घंटा मात्रक है, हमें वो बताना है। तो याद रखेंगे जो किलोवाट घंटा भी हमने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, वो किसका हो जाता है, ऊर्जा का हो जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है उसको हमें बताना है। तो याद रखेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, गॉस होता है। क्या होता है दोस्तों, गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है उसे गॉस करके बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, गॉस, है ना। तो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि एंगस्ट्राम क्या मापता है। जी हाँ, बात की जा रही है एंगस्ट्राम की। तो याद रखेंगे दोस्तों जो एंगस्ट्राम होता है वो क्या मापता है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य के मापने के लिए एंगस्ट्राम का प्रयोग किया जाता है ना। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एंगस्ट्राम का कुछ मान होता है ना, जैसे मोल का मान, जैसे मान लीजिए आप मोल का मान होता है, आपको एक सेकंड बता देते हैं। मोल का मान होता है 0.6 × 10⁻23, है ना, है ना।
तो ऐसे ही होता है एंगस्ट्रॉन का मान, तो उसका मान आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किसका एंगस्ट्रॉन का, एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है। ऊर्जा क्षमता और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार होते हैं, क्या कह रहा है, ऊर्जा क्षमता गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं, हमें वो बताना है। तो याद रखेंगे कि जो यांत्रिक ऊर्जा, क्या दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा, यानी ऊर्जा क्षमता और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं, यांत्रिक ऊर्जा के, है ना, याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा के। बात करेंगे नेक्स्ट, मैक्सवेल किसकी इकाई है, जी हाँ बात की जा रही है मैक्सवेल किसकी इकाई है। तो याद रखेंगे जो मैक्सवेल है वो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, किसकी दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स की, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रिंग, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, मतलब घड़ी की स्प्रिंग जो होती है जिसके कारण से सुई क्या करती है, रनिंग करती है ना, क्लॉकवाइज, तो उसमें किसकी ऊर्जा भंडारित होती है, हमें वो बताना है। तो याद रखेंगे जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके कारण, किसके कारण दोस्तों, किनेटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के कारण, है ना। बात करेंगे नेक्स्ट आज के क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक है, क्या दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक है, याद रखेंगे आवृत्ति का मात्रक है। तो दूरी सेकंड होगा, हर्ट्ज होगा, एंगस्ट्रॉम होगा, कंपन या वगैरह। तो याद रखेंगे जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेंगे हर्ट्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, हर्ट्ज, है ना, हर्ट्ज हो जाएगा, है ना, आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति मतलब पर सेकंड में चली गई, मतलब किसी भी में घूमी गई दूरी, पे ऐसे याद रख लेंगे फिलहाल के लिए। और लेंस की क्षमता का मात्रक याद रखेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डायोप्टर दोस्तों, क्या हो जाता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायु में ध्वनि, क्या कह रहा है दोस्तों, कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, जी हाँ वायु में ध्वनि तरंग, अभी ये क्वेश्चन कैसी होती है वो आपको बताना है। तो याद रखेंगे वायु में जो ध्वनि तरंग होती है वो अनुदैर्ध्य करके होती है, कैसी होती है दोस्तों, अनुदैर्ध्य, मतलब डायरेक्ट नहीं होती है, वो कुछ टकरा के यानी ऐसे आती है, उसे क्या बोला जाता है, अनुदैर्ध्य, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश, क्या कह रहा है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है, जी हाँ बहुत पुराना क्वेश्चन है, जो फेवरेट भी है, पूछ भी देता है, क्योंकि ये सभी क्लास में पढ़ते हैं। वो 8 मिनट हो जाता है और अपन 22 सेकंड भी बोलते हैं, है ना। तो चलेगा, जो भी आपको मतलब नियर अबाउट 8 मिनट की जो रहेगा वही को आप टिक करना है। वो अभी कभी कभी 22 सेकंड भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे 8 मिनट दिखा हुआ है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हाँ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा। दाब का मात्रक है, न्यूटन मीटर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर सेंटी, है ना। तो याद रखेंगे जो हमारा किसका दाब का मात्रा की बात हो रही है, और दाब का मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा किलोग्राम सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, किलोग्राम सेंटीमीटर, है ना। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित भौतिक राशियों में से क्या है दोस्तों, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से, सिंपल है, भौतिक राशियों में से किसकी बीमाएँ समान नहीं हैं, यानी कुछ राशियाँ जो होती हैं बीमी सूत्र जिसे बीमाएँ बोले समान होती हैं, तो किसकी नहीं है वो हमें बताना है। तो याद रखेंगे कार्य और ऊर्जा की क्या होती हैं, समान होती हैं, आवेग और संवेग की दोस्तों समान होती हैं, और भार और बल की समान होती हैं, यानी बल और दाब जो होता है, बल है ना, फोर्स और प्रेशर, उनकी क्या होती हैं, असमान होती हैं, इनइक्वलिटी, है ना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वेत प्रकाश में, किसमें, श्वेत प्रकाश में रंगों के मेल से कौन बनता है ना। तो याद रखेंगे श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है, तो दोस्तों याद रखेंगे प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से बना होता है, और 7 रंगों के प्रकाश, इसीलिए इंद्रधनुष में 7 रंग हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनी वीडियो का अंत तक। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और वो ये है कि प्रथम नियम से, किससे दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है ना, प्रथम नियम से, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। और बात करेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो है कि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किसने दिया था, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किसने दिया था, तो सिंपल वैज्ञानिक रहे हमारे रुडोल्फ क्लासियस, कौन दोस्तों, रुडोल्फ क्लासियस, रुडोल्फ क्लासियस ने दिया था ऊष्मागतिकी का क्या दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बचे उन्हें आप करके जाइएगा। तो फर्स्ट है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो सिंपल है कि जो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो इन्फिनिटी होता है दोस्तों, क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब ऑप्शन नंबर अनंत होता है ना। बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन आज के हो गए हैं। इसी तरह की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।
तो बी हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से क्या कह रहा है 25वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। सिंपल है कि जो ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक होता है वो हवाई जहाज़ के द्वारा होता है, क्योंकि वह वायु में उड़ती है और उसके उड़ने के लिए जो होता है वो ज़्यादा प्रतिकर्षण या नीचे देखते हैं धुआं के रूप में निकलती है, यानी हवाई जहाज़ में सबसे ज़्यादा। मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन इनमें सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है वायु। देखिए कितनी ऊंचाई में उड़ती है फिर भी अपने को नीचे पृथ्वी पर सुनाई देती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा हवाई जहाज़ में। ठीक है, तो चलिएगा आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो बड़ी ना हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, है ना, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और भूलिएगा नहीं सबसे ज़रूरी काम, और वो है क्या, सब्सक्राइब करना और करिएगा दोस्तों के साथ शेयर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट